वो मम्मी कह रही थी आप राजकोट से हो। नहीं, राजकोट से। आप अपनी फोटो से कुछ ज्यादा ही प्रिटी लगते हो। पता है, शादी के बाद जॉब करोगी आप? प्राची जी, लो जी, ये भी रिजेक्ट। तुझे पता है इसके मौसा जी द्वारका के कितने बड़े बिल्डर हैं। कितनी बोरिंग लड़के हैं मासी। प्राची, मैं देख रही हूँ सुबह से ना बहुत खोई खोई है। कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं? हाँ, नहीं है तो बता दे, क्योंकि मैंने मल्होत्रा साहब के बेटे को बुला लिया है। वो किसी भी वक्त आता होगा। आ गया? आ गया। मैं तो फिर भाग गई। भाई ये क्या है? ये सारी दीवार तो खाली है। ये भी। मैं इतने सारे फूल लेके आई थी, सारे भर दो। और यही तो आहा, तेरी चुपकर भागने की आदत अब तक गई नहीं ना? अब कहाँ चल दी? मासी वो अभी बहुत देर हो रही है, मैं रात को आके आपसे बात करती हूँ। ओके? एक मिनट, तू राजकोट से दिल्ली किस काम के लिए ये भूल गई क्या? नहीं भूली मासी, लेकिन मेरा स्वयंवर तो कल है ना। आज तो मैं जाके शीतल से मिल ही सकती हूँ। और मासी आपको पता नहीं है, उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो मैंने शायद बताया था आपको। और तू सब सॉर्ट कर देगी ना जाके, है ना? एक काम कर, अगली बार अपनी माँ से परमिशन लेके ना उसी के घर जाके रहना, ओके? मासी आप तो बुरा मान गए। मैं तेरी मौसी जी से क्या कहूंगी? और मुझे लगता है ना तुझे सुचेता को जाकर। मासी प्लीज यार, सुचेता मौसा जी के भाई के चचेरे बहन की ननद की बेटी है, तो ना ही उसे बुरा लगेगा कि उसकी सगाई से पहले मैं बाहर जा रही हूँ, ना ही मौसा जी को। रिलैक्स। अरे मैं डाइट कर रही हूँ। अब मासी मैं जाऊँ? और सुन, 8 बजे से पहले वापस आ जाइयो। पक्का 8 बजे? 8 बजे से 1 मिनट लेट हुई ना तो अगला फोन तेरे पापा को जाएगा। कौन है इस बार का हीरो? Vicky. Age 25, born and raised in Delhi. Loves coffee, long drives, hustling on weekdays and lawn tennis on weekends. दिस इज सो अनफेयर। मैं यार लेफ्ट राइट लेफ्ट करके थक गई हूँ। वैसे अपनी प्रोफाइल दिखाना मैडम जरा। दिखा। तू ना पूरी पागल है। ऐसा कौन लिखता है अपनी प्रोफाइल पे? इसमें क्या है? यार देख, कुछ लोगों को स्काई डाइविंग पसंद है, मुझे डेट्स पे जाना पसंद है। एडवेंचर स्पोर्ट वाली फीलिंग आती है। थैंक गॉड तूने राजकोट पे तो स्वाइप करना बंद किया। खैर बात, तेरे पास ऑप्शन भी कहाँ से? अरे बस बस बस, यही रुक जा। क्या? नो वरी, आई टेक्स्ट यू। रुक ना। प्राची, सॉरी, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने टेक्स्ट। विकी, या बट आई एम जेन्युइनली सॉरी। राजीव चौक में ना इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है। मैंने सोचा मैं दूसरा रूट ले लूं। दिल्ली से नहीं हूँ। आई नो, राजकोट से हूँ। चलो लेडी सही, पर होमवर्क तो करके आए हो। वो मैंने बायो में पढ़ा था। वाह, तुमने मेरा बायो पढ़ा? नॉट बैड। मुझे तो लगा था लड़के से फोटोज देखकर स्वाइप करते हैं।
डेटिंग इज द चीपेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट इवन इफ वी स्प्लिट द बिल। मैंने पूरा बायो पढ़ा। और फोटोज नहीं देखी? ये फोटोज भी मैंने देखी। थैंक यू। आइस कोल्ड कॉफी। तुम? आइस्ड अमेरिकानो। वैसे तुम्हारा असली नाम विकी है? हाँ बिल्कुल असली है। क्यों? नहीं, कि दिल्ली में सब विकी रॉनी नाम की लड़की क्यों मिलते हैं? मैं कल ही अपना नाम चेंज कर देता हूँ। आप बताओ आप क्या प्रेफर करोगे, देवांग भाई, जिमेश भाई की हिमेश भाई? नहीं नहीं नहीं, योगेश। तुम्हें योगेश होना चाहिए। मैं तुम्हें योगेश जैसा दिखता हूँ। विकी और रोनी से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो फनी है थोड़ा। फनी? हाँ, और कंफ्यूजिंग भी। दिल्ली की डेटिंग एप्स पे ना हर दूसरे लड़के का नाम विकी, रॉनी, सनी, मॉन्टी। लगता है तुमने दिल्ली के डेटिंग एप्स पे काफी रिसर्च की। सॉरी, हाँ एक मिनट। या श्योर। हाँ माँ, मैं शीतल से मिलने आई हूँ। वो वॉशरूम गई है। बाय बाय। मम्मी को बताया नहीं तुम किसी विक्की के साथ डेट पे आई हो? शीतल इज मच बेटर देन योगेश। सूट्स माय पर्सनालिटी आल्सो। हाँ हाँ, वेरी फनी। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम दिल्ली सिर्फ डेट्स पे जाने के लिए आती हो? ऑफ कोर्स, जिंदगी में मेरा इसके अलावा क्या ही पर्पस है? मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब हो भी सकता है ना। नहीं, एक्चुअली आई एम जस्ट हियर फॉर अ डे, और उसमें भी मेरी मासी को मुझे लड़के दिखाने हैं। एक सेकंड। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी शादी करवानी है और तुम डेटिंग ऐप से मुझे मिलने आई हो? कमाल हो तुम्हें। देखो, मुझे पता है कि मेरी शादी मेरी मम्मी या पापा या मासी की चॉइस के लड़के से ही होने वाली है। तो ये ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकेगी उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन लास्ट स्टेशन से पहले भी तो काफी स्टेशन आते हैं ना, तो एटलीस्ट मैं उतर के टहल सकती हूँ, कोल्ड कॉफी पी सकती हूँ, फ्रीली सांस ले सकती हूँ। समझ रहे हो? तो दिल्ली तुम्हारे लिए बीच का स्टेशन है? यस। और मैं? तुम सामने वाली सीट पे बैठे पैसेंजर जो अपने अलग किसी स्टेशन पे जा रहे। देखो, इसीलिए मैंने अपने बायो में साफ साफ लिखा है, जस्ट लुकिंग टू गो ऑन वन फन डेट। सो सिर्फ एक डेट और फिर कभी नहीं मिलेंगे? करेक्ट। तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बता सकते हो, सच झूठ, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद ना मैं तुमसे कभी मिलूंगी ना तुम मुझसे। सो स्ट्रेंजर्स, ना कोई जजमेंट और ना ही जजमेंट का डर। फेयर। पर मान लो अगर तुम्हें उस इंसान के साथ फर्स्ट डेट में रियल वाला कनेक्शन हो गया, तब क्या करोगी तुम? ऐसा हुआ तो नहीं अभी तक। पर अगर हो गया तो? नो सेकंड डेट। तो ये जानते हुए कि तुम्हें उस इंसान के साथ फर्स्ट डेट में रियल वाला कनेक्शन हो गया, तुम उससे कभी नहीं मिलोगी? You know what? तुम अपने बारे में एक सच बताओ या झूठ बताओ और मैं गैस करूंगा। ओह ओके। मुझे सीधे साधे बोरिंग सुशी टाइप के लड़के बहुत पसंद है। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल झूठ। Whatever. अब आपकी टर्न। यार क्या बताऊं मैं अपने बारे में? ओके चलो मैं गैस करती हूँ। तुम कॉलेज में थे जब तुमने पहली बार क्या? यू नो पहली बार क्या? यू नो व्हाट। गलत जवाब है। मैं 11th स्टैंडर्ड में था।
एक सेकेंड। मैं तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप की बात कर रही थी। ओह, नाइस ट्राई। 11th स्टैंडर्ड में थी। नाइस। नो नो, फिर भी गलत जवाब। मेरी सोलो ट्रिप भी 11th स्टैंडर्ड में ही थी। अच्छा, मैं दिल्ली से पहली बार नोएडा गया था। हमारे लिए वो सोलो ट्रिप ही है। नाइस। बट नो, ये तो गलत जवाब था, तो अब तो पनिशमेंट मिलेगी, करेक्ट? आई मीन डेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रिंग इट ऑन। चलो। हाँ। तुम्हारे ठीक पीछे एक कपल बैठा है। उस बंदी को देखकर लग रहा है कि उसे भी तुम्हारी तरह सीधे साधे बोरिंग लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जाओ, उसे अपनी डेट से बचाओ। ओके। हाँ भाई। नहीं, आप टेंशन मत लो, आप मम्मी को संभालो। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ हाँ, बाय। ऐसा क्या कह दिया तुमने? डेयर था, कर दिया। अब कैसे क्या वो डील का पार्ट नहीं था। कमाल हो तुम। तुम्हें पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ? क्या हो? एक लड़का ना अपनी फर्स्ट डेट पे अपनी मम्मी के साथ आ गया। मम्मी के Can you imagine? उसकी मम्मी मेरे पास आई और बोली, बेटा कुड़ी तो बहुत सोहनी है। लड़का तो बहुत बोरिंग था, लेकिन मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग थी। पता है उनका अपना कुकरी चैनल भी था यूट्यूब पे विद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाओ। और उनकी आलू पालक की रेसिपी ना मैं आज भी बनाती हूँ। प्लीज मेरे साथ भी शेयर कर देना। Of course। हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी कुछ ऐसा फनी वियर्ड? वो एक्चुअली हुआ है, और वो डेट मेरी ऐप से पहली डेट थी। ओह, ओके। पता है, एक लड़की ना गुजरात से दिल्ली आई थी अपने स्वयंवर के लिए, लेकिन अपने स्वयंवर को छोड़ के वो मेरे साथ किसी कैफे में बैठ के कॉफी पी रही थी। अच्छा, लॉल। मैं क्या तुम्हें शक्ल से इतनी स्टूपिड दिखती हूँ? हाँ, नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल। कम ऑन यार, मतलब तुम दिल्ली से हो और इतनी हॉट लड़कियां हैं यहाँ। I can't believe you've never। एक मिनट, तुम सच में कभी डेटिंग ऐप से किसी के साथ डेट पे नहीं गए? एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरा ब्रेकअप अभी 2 महीने पहले ही हुआ। 3 साल का रिलेशनशिप था, और बस कुछ दिनों में मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। वो हमारी फैक्ट्री है बद्दी में, दिल्ली के पास। तो वो एक्चुअली मेरा भी लास्ट स्टेशन डिसाइडेड है। सोचा जब तक टाइम है तब तक सामने वाली सीट पर किसी से बात कर लूं। पता नहीं चांस मिलेगा या नहीं। ओह, क्या हुआ? ये अभी क्यों आ गया? कौन? मेरा डेट नंबर 2। डेट नंबर 2? सॉरी यार, वो अगर तुम बोरिंग या क्रीप टाइप की निकल देता थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसे कैंसिल करना भूल गई। तो करना क्या है? थोड़ी एक्टिंग कर सकते हो? एक्टिंग? हाय तरन। हाय। 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 Meet Vicky, my fiance. हाय तरंग, आई एम विकी, हर फियांसे। नहीं, हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। हाँ, बैठो ना। कितना कुछ बताया मुझे प्राची ने तुम्हारे बारे में। यू नो, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, है ना बेबी? हाँ, वो एक्चुअली कुछ दिनों में ना हमारी शादी होने वाली है, तो हमने सोचा उससे पहले सिर्फ एक डेट के लिए हम तुम्हारे साथ, यू नो व्हाट आई मीन? आई नो,
No, I don't know. Tarang. अरे Come I'm on. sorry. Thank you यार. अरे, I was तारा? looking actually. One black coffee. ओह, Bye. क्या खोल ब्लैक कॉफी? Oh God. Thank God. मैं तुम्हारा सेकंड डेट नहीं था. शक्ल देखी तुमने उसकी? तुम भी कम नहीं हो वैसे. देखा मैंने कितने अच्छे से रोल प्ले किया तुमने फियांसे का. ओ हेलो, एक मिनट. मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. अब तुम अपनी पहली डेटिंग ऐप वाली स्टोरी कभी नहीं भूलोगे. कभी नहीं भूलूंगा. ये स्टोरी भी नहीं भूलूंगा, इस जगह को भी नहीं भूलूंगा. और तुम्हें तो सॉरी. हाँ माँ. नहीं, मैंने भाई के साथ बात की थी. हाँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं. हाँ. विनीत के साथ. जी जी. नहीं नहीं भूलूंगा मैं. जी, बाय. तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता है कि तुम डेट पे आए हो. वैसे विनीत भी सूट करता है मुझे. आई लाइक इट. सॉरी, वो मैंने कहा था ना, घर पे सब इंतजार कर रहे हो. मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ तो. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. थैंक यू. तुम जा सकते हो. नो नो, इट्स ओके, आई विल वेट. नहीं, कैब बस आती होगी. एक्चुअली ये वन वे है, तो यहाँ से कैब मिलना थोड़ा मुश्किल है. मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ कुछ पिकअप करने. पास ही में. आई कैन ड्रॉप यू देयर. तुम वहाँ से अपनी कैब बुक कर सकती हो, इफ दैट्स ओके. इट्स ओके. तरंग ज्यादा दूर नहीं गया होगा. पता है, इस शहर में ना मैं गायब होने आती हूँ. मतलब डेटिंग एंड ऑल तो ठीक है, पर यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ ना मुझे कोई नहीं जानता. कोई रास्ते में रोक के मुझे नहीं बोलेगा जय श्री कृष्ण. किसी को नहीं पता है कि मैं एमएलए जितेन मेहता और शालिनी मैडम की बेटी हूँ. यहाँ मैं बस प्राची हूँ. अब तुम हमेशा से यहीं रहे हो. मेरी फैमिली यहाँ 60 साल से है और ऐसा लगता है कि मैंने इस शहर की बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक इट हियर, पर यहाँ मैं बस गायब होके रह गया हूँ. क्या सोच रही हो मैडम? सोच रही हूँ कि तुम डेटिंग ऐप पे क्या कर रहे हो. मतलब टेक्स्ट एंड ड्राइव नहीं करते, क्रीपी नहीं हो, स्मार्ट हो और थोड़े से फनी भी हो. तुम्हें तो मैट्रिमोनियल साइट पे ना अभी तक मोस्ट संस्कारी मैच का अवार्ड मिल जाता. मतलब मैं शादी मटीरियल हूँ? तुम्हारी नानी यहाँ रहती है? रहती थी. अब तुम्हें ज्यादा टाइम लगने वाला है क्या? नहीं नहीं, बस 2 मिनट. ओ तो मैं यहीं वेट करती हूँ. वो कैब वैसे भी इतनी जल्दी से तो मिलने वाली है नहीं. आर यू श्योर? या ओके, तो मैं अभी आता हूँ.
क्या हुआ? You scared of dogs? प्लीज, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। तुम यहाँ अपनी नानी की फोटो लेने आए थे? हाँ, वो एक्चुअली कल घर पे इवेंट वो पूजा है ना, तो मैंने बताया ना बद्दी के लिए निकल रहा हूँ तो। काफी क्लोज थे तुम अपनी नानी से? बहुत। बड़ा आसान था नानी से बात करना। मेरी हर बात वो बिना समझाए समझ जाती थी। लकी हो तुम। मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है। तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बाद डेट्स पर नहीं जा सकते? जा तो सकता हूँ, पर बद्दी में मुझे कहाँ तुम जैसी कोई मिलने वाली है। और फैमिली बिजनेस ना 24/7 कमिटमेंट है। वहां जाने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। बहुत सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस। और तुमने ऐसी लाइफ के लिए हाँ कह दी? ना नहीं कर पाया तो हाँ ही समझ ली। पर क्यों? बताओ उन्हें कि नहीं ज्वाइन करना तुम्हें फैमिली बिजनेस। अपनी चॉइसेस के बारे में बताओ। यार इतनी मत होती ना तो मैंने पायलट बन जाना था। एप्लीकेशन भर दी थी, एग्जाम्स क्लियर कर दी थी, लेकिन अपने माँ बाप को बताने के गट्स नहीं थे। इतना इजी नहीं है मेरे लिए। सॉरी, थोड़ा इंटेंस हो गया नहीं फन डेट के लिए? आई अंडरस्टैंड। सो तुम रेडी हो अपने स्वयंवर के लिए? रेडी तो मैं शायद कभी नहीं हो सकती। पता नहीं कौन होगा। What if वो कोई गंदे से जोक्स मारने वाला भोंदू निकले? What if मैं ऐसी बीवी बन जाऊं जिसकी ड्यूटी रोज बेड से गीला तौलिया उठा के रखना होता है? What if मुझे कोई ऐसा पसंद आ जाए जिसके साथ मैं अपनी फर्स्ट सेकंड डेट पे जा सकूं? What if हम सिजिल पे नहीं पर तुम्हारे स्वयंवर में मिले होते? रिजेक्ट हो जाती तुम। तुम्ही ने तो कहा था ना कि मुझे किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मोस्ट संस्कारी मैच का अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं मैं। So, see you never? आ गया। मैं भाग गई।
फिर भाग रही है? क्या होगा तेरा? तुझे पता है सुचेता के वक्त सबको तेरी मासी पर कितना भरोसा था। अमन ने तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद दोनों मिले और फिर देख 2 महीने बाद। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मासी बस आ रही हूँ। फिर ये अरे आ जाओ सब लोग, कपल की एंट्री होने वाली है। हाँ आई।